We make suicide bombers which go and blast itself. We are making very fast drones का कामकाजी drones. So what we are building right now is jet profile systems. As you can see on the screen age whale. कि अगर आपका ड्रोन यहाँ रखा हो तो वो क्या क्या लेके जा सकता है। एक बहुत फेमस सेइंग है फ्रॉम अब्दुल कलाम जी, स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ, दैट इज व्हाई वी वांट टू बैक समथिंग। फ्यूचर में भविष्य में लड़ाइयाँ किस चीज से लड़ी जाएंगी। एक समय था जब तीर और तलवार, तीर कमान मतलब इन चीजों से लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, लेकिन फ्यूचर वॉरफेयर है जो वो पूरी तरीके से एक चीज पर टिका है, वो है ड्रोन्स। अभी ईरान और अमेरिका की जंग में हमने देखा कि किस तरह से ईरान के ड्रोन्स ने मिडिल ईस्ट में पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मचाई। उसके अलावा हमने रशिया यूक्रेन की जंग में देखा कि किस तरीके से जो यूक्रेन में जो ड्रोन हमले होते हैं रूस के, उन्होंने कितना मतलब डिवास्टेटिंग मतलब एकदम तबाही मचा दी वहाँ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमने अपने आप इंडिया पाकिस्तान का जब कन्फ्रंटेशन हुआ था मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद, उस समय हमने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया में एक ड्रोन वॉरफेयर शुरू हो गई। पाकिस्तान से खूब सारे ड्रोन आते थे, हमारे एयर डिफेंस उसको टैकल करते थे, हमारे ड्रोनर्स जाते थे, लेकिन हमने लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था। तो इस तरीके से देश में एक ड्रोन का इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। हम देख रहे हैं कि तमाम कंपनियां सामने आ रही हैं और ड्रोन्स को लेके एक सरकार भी एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। DRDO ऑलरेडी ड्रोन्स बनाता आ रहा है हमारी फौजों के लिए, लेकिन अभी हमारे साथ जो व्यक्ति हैं उनका ड्रोन सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। उनकी एक कंपनी है अपोलियन डायनेमिक्स। मैं सही बोल रहा हूँ, अपोलियन डायनेमिक्स। अपोलियन डायनेमिक्स इनकी कंपनी है और सबसे खास बात इनके बारे में यह है कि इन्होंने वो ड्रोन हॉस्टल के कमरे में बैठ के अपने दोस्त के साथ तैयार किया है। तो स्वागत है ललन टॉप पे जयंत का। जयंत अपोलियन डायनेमिक्स के फाउंडर हैं और जयंत अभी दिल्ली में हैं और यह इनकी तमाम चीज़ें फौज से और तमाम चीज़ों से कनेक्टेड रहते हैं। और इनकी अभी मीटिंग भी थी हाल में, जहां तक हमें पता चला इंडियन आर्मी और तमाम फोर्सेस के साथ, और इनके ड्रोन्स ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो, चाहे अरुणाचल में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, हर जगह इनके ड्रोन डिप्लॉयड हैं। तो वेलकम जयंत, थैंक यू सो मच। ये आइडिया कहाँ से आया जयंत की हॉस्टल के कमरे में बैठे हैं? हम लोगों ने भी कॉलेज में पढ़ाई करी है। तो मतलब ये ड्रोन्स का आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो सडनली ये ड्रोन मतलब इंटरेस्ट कहाँ से, यूएई में कहाँ से चले? सो आई मेट शौर्य, मेरा कोफाउंडर जो है शौर्य चौधरी, आई मेट हिम इन फर्स्ट ईयर। सो हम लोग सिंस आवर फर्स्ट ईयर हम लोग इंटरनेशनल ड्रोन रेसिंग लीग्स में पार्टिसिपेट करते थे, वेयर वी रिप्रेजेंट इंडिया एट डिफरेंट स्टेजेस, वेदर इट इज इन बॉम्बे या फिर रिप्रेजेंटिंग विद अदर कंट्रीज एज वेल। सो वी थॉट दैट after option Indore, why not use the same take and give it to the army as well? So, I have always loved selling stuff. So, I reached out to a lot of army colonels. मैं बहुत सारे आर्मी कर्नल्स को लिंक्डइन पे रीच आउट किया, and luckily, out of the so colonels that I have reached out to, one connected us to a serving army officer who called us for an NCNC demo. So at that time हम लोग क्या डिफरेंट कर रहे थे? It was we are making very fast drones का कामकाजी drones. It was doing 300 की मी कामकाजी, वही ना जो जाके एकदम वन वे जाते हैं और वहीं पे ब्लास्ट हो जाते हैं अपने टारगेट पे गिर के, वही कामकाजी ड्रोन्स होते हैं ना। एक्सैक्टली राइट। सो वी आर मेकिंग वेरी फास्ट ड्रोन्स। सो वी थॉट कि लेट्स गिव दिस एन एक्चुअल यूज। सो वी वेंट टू द आर्मी बिकॉज इट इज़ वन थिंग कि मैं आपको बोलूँ प्रेजेंटेशंस में कि हमारे ड्रोन 300 की मी पर ओवर कर सकते हैं, वर्सेस मैं आपको एक्चुअली दिखाऊं कि ये 300 की मी पर वो कर सकते हैं। So, we went to the army. We demonstrated our drones. They really liked it. So it was just a one-day NCNC demo. I still remember the date. It was exactly last year 21 of May. We were in Chandi Mandir demonstrating our drones. In the demo. They liked it. They even called their seniors, brigadiers and lieutenant colonels. And we had a proper event in which we actually used explosives to and drop some explosives from our drones as well. मतलब ड्रोन पे पेलोड आपने लगाया, एक्सप्लोसिव लगाया और वो जाके कहीं ड्रॉप करके, ये पूरा आपने फौज के सामने डेमोन्स्ट्रेशन किया, इंडियन आर्मी के सामने टू बी प्रिसाइड। यस, बट दिस वाज विद द सुपरविजन ऑफ द ऑफिशियल्स ओनली। दे वर टेकिंग केयर ऑफ द कंप्लीट एक्सप्लोसिव साइड ऑफ इट। सो आवर जर्नी स्टार्टेड विथ दिस। सो आफ्टर द डेमोज एंड NCNC डेमोज वी गॉट फ्यू ऑर्डर्स। सो दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड। वी गॉट अ फर्स्ट ऑर्डर इन जुलाई 2025। ओके, अच्छा ये कंपनी का नाम जयंत ये कहाँ से आया? अपोलियन डायनेमिक्स मतलब क्या मतलब होता है ये अपोलियन का? सो इन बिब्लिकल माइथोलॉजी अपोलियन मीन्स डिस्ट्रक्शन।
So we are very clear and we are very impositive for what we do. We make offensive take. We stand by it. So there are lot of companies you have seen in India जो कि सर्विलेंस स्टोन्स बनाती हैं, जो DRDO ऑलरेडी तपस और हमारे रुस्तम सर्चा तमाम चीजें हैं जो मतलब वो ISR के इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकॉन्सेंस जो ISR में वो काम आते हैं। राइट, हम लोग क्या करना चाह रहे हैं? We want to make attack drones age well because एक बहुत फेमस सेइंग है from अब्दुल कलाम जी, strength respect strength. So that is why we want to build something so that our country is protected and we can become a global exporter as well from India. Because अभी तक बहुत सालों तक इंडिया सिर्फ फॉरेन से प्रोक्योर करता था सारे के सारे explosives, UAV, drones, most of it from China as well. The thing has changed now in today's in the modern warfare. A lot of companies, a lot of private companies from India as well are getting lot of exposure. हमारी तरह बहुत सारी और भी कंपनीज हैं जो ISR ये सब करती है। Indian Army got very open with them as well. So it is very good from the Indian Army side as well as from the whole ecosystem कि ये सब हो रहा है अब कि we are rely on India. अच्छा जयंत, ये बताए मुझे कि जैसे आर्मी के लिए आपने ड्रोन्स बनाए वो मान लीजिए लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉयड हैं और अरुणाचल में मतलब जहाँ भी हमारे बॉर्डर वाले एरियाज हैं या जो भी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, क्या एयरफोर्स और नेवी ये भी ड्रोन्स यूज करते हैं? अपने सर्वेलेंस के लिए भी करते हैं, अटैक के लिए भी करते हैं। नेवी लॉटिंग एम्यूनेशंस यूज करती है, तो क्या आपने नेवी और एयरफोर्स के लिए भी ऐसा आपने कुछ किया या कोई प्लान है आगे आपका करने का? अभी तक हम लोग एयरफोर्स को वी हैवंट सोल्ड एनीथिंग. वी आर कनेक्टेड टू नेवी एंड कोस्ट गार्ड. So everyone have different requirements. एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट इज वेरी लॉन्ग रेंज. They don't want drones which can do 30-40 की. Me, they want things which can go 300-400 kilometer. Because they control a different line of safety as well. So, we have deployed our drones in army in the front lines. We are in collaboration with the Navy and the Coast Guard as well, but we will soon be getting in touch with the Air Force and we are very open for that. So अच्छा, कितनी रेंज है? मान लीजिए हम यहाँ से आपका ड्रोन जैसे आपने लॉन्चर सब सेट कर लिया, कितनी दूर चला जाएगा आपका ड्रोन? So इनिशियली जो हम लोग कामिकासी ड्रोन बनाते थे जिसके साथ हम लोग पहले आर्मी के पास गए थे, that could just do 2 Bs की. Me, जिसका operationally it is required somewhere sometimes but we stopped making those because we want to make something which is actually being used in the front lines when a situation go worst. So what we are building right now is jet propelled systems. As you can see on the screen as well. So, this jet propelled system can do 300 की. Me, jet मतलब वो जो फाइटर जेट्स में होता है वैसा इंजन उस टाइप का कुछ है, उससे सिमिलर है कुछ. Right, this is the exactly same jet but in a miniature model. So it is a micro turbine. छोटा जेट कैसा? Exactly. So, this give a very good propulsion. This is a very good propulsion system instead of using propeller based systems. So, with this, we are trying to achieve a range of 300-400 की. Me, per hour with a speed of 700 की. Me, per hour. So why the speed matters is because you might have seen ईरान में and in the current warfare शहीद ड्रोन्स बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं. At one point शहीद ड्रोन्स people were scared of शहीद ड्रोन्स. लोग डरते थे शहीद ड्रोन से because it is mass manufacturer. बहुत ज़्यादा तादादी में इसको भेज सकते थे. But अभी in the recent times बहुत ज़्यादा सस्ते इंटरसेप्टर्स आ गए, which are able to take the शहीद drones down as well. And this is happening because the one thing which was good about Shaheed drone at one point turned around itself. So which was the cost of manufacturing. So and one more thing why Shaheed drones are becoming obsolete these days is because of the speed Shaheed drone are doing 150-200 की मी पर आर, जिसकी वजह से इनकी इंटरसेप्शन विंडो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. मतलब आसानी से पकड़े जाएंगे. अगर मान गया कोई गन्स होती हैं तो आसानी से अच्छा ऑपरेटर है तो मार गिरा सकता है. Exactly. Even handled and then there are automated guns as well. But if you are sending something at 700 km per hour, imagine I have to go 700 km at 700 km per hour 100 km range. It will just take me roughly around 8 minutes. And जब मैं उनसे 10 की मी दूर रहूँगा, they will have roughly few seconds to react. They have to choose what missile to use. They have to choose how to lock in. कैसे लॉक इन करेंगे क्या? रिएक्शन टाइम बहुत कम मिलेगा उनको और तब तक आपका ड्रोन अपना काम कर चुका होगा. अच्छा जयंत, मैं ये जानना चाह रहा था कि जब ड्रोन जैसे आपने लॉन्च किया, ठीक है, उसमें जो पेलोड लगाते हैं उस पेलोड का क्या स्पीड वगैरह पे जैसे आप जो बना रहे हैं आप मतलब पूरी डिटेल्स हम जानते हैं कि आर्मी की चीज़ें हैं, कुछ सेंसिटिव है तो हम जितना आप बता सके कि क्या पेलोड होता है.
किस तरीके के उसमें, मतलब आपने जैसे कहा कि ऑफेंसिव ड्रोन्स हैं, आपके अटैक के लिए यूज होते हैं, तो उसमें किस तरीके के हथियार, वो क्या मशीन गन? आजकल हम देख रहे हैं कि ड्रोन्स में मशीन गन भी फिट हो रही हैं और पेलोड्स हैं, बॉम्ब्स टाइप की चीजें हैं, शेल्स टाइप की चीजें हैं, जो तोप के गोले होते हैं वैसी भी चीजें हैं। तो हम क्या क्या देख सकते हैं आपके ड्रोन में, मतलब कि अगर आपका ड्रोन यहाँ रखा हो तो वो क्या क्या लेके जा सकता है? So we make suicide bombers which goes and blast itself. So we use plastic explosives mostly. It is a C4. Yes, it is a one-time use of. So we don't have to put a machine gun on top it. या फिर कुछ और लगाने की जरूरत नहीं है। Otherwise what we are trying to do is we are trying to put 10 to 15 kilograms of explosives in a one-time UAV. 101 किलो अगर बारूद है, एक्सप्लोसिव है, तो वो तो ठीक ठाक डिस्ट्रक्शन कर देता है। जहां वो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट होगा तो बढ़िया डिस्ट्रक्शन कर देगा, वहां पे एग्जैक्टली राइट। अगर एक टैंक पे गिरता है 15 किलो एक्सप्लोसिव तो आई थिंक टैंक विल बी डिस्ट्रॉयड। ये दे इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, डिपेंड्स ऑन द एक्सप्लोसिव। सो लाइक देयर इज प्लास्टिक एक्सप्लोस, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव्स एज वेल। टू डिस्ट्रॉय अ टैंक यू हैव टू पेनिट्रेट डीप इनसाइड द टैंक एंड देन आर्मर पियर्सिंग, जिसको कहते हैं एग्जैक्टली राइट। So that can be one model of weapon which we can use in future, but right now the initial phases which we are gonna try with is gonna be C4, which is plastic explosives. अच्छा जयंत, देखिए सब अभी आपने ईरान के ड्रोन की बात की, तो सबसे ज़्यादा ईरान के ड्रोन की जो चर्चा थी वो उसकी मतलब जो कैपेसिटी है, उसकी जो क्षमता है, उसके लिए तो हो ही रही थी। उसकी सबसे ज़्यादा चर्चा थी उसके दाम के वजह से कि भाई बहुत सस्ते में आ जाता है और अमेरिका को एक उसको गिराने के लिए करोड़ों रुपया खर्चा करना पड़ रहा है, और इनका तो बहुत सस्ते में आ जा रहा है, 20 लाख 15 लाख अराउंड ऐसे कॉस्टिंग अगर इंडियन रुपीस में देखे तो ये ड्रोन बना ले रहे हैं। तो जयंत का ड्रोन कितने में आ जाता है, मतलब कितना पैसा लगता है एक ऐसे ड्रोन को? अगर इंडियन आर्मी को एक ऐसा ड्रोन है तो एक रफली अगर हम आइडिया लेना चाहें, अगर यह डिटेल सेंसिटिव आप बता सके कि एक मोटा मोटी कितना खर्चा आ जाता है एक ड्रोन को तैयार करने में, और इससे ये भी आप मतलब आगे एक्सप्लेन करें कि जो ड्रोन का इकोसिस्टम है इंडिया में वो कैसा है, क्या वो ग्रो कर रहा है, किस तरीके से गवर्नमेंट किस तरीके से इसमें इन्वॉल्वड है। ओके, सो लाइक ईरान से एग्जांपल आई विल गिव यू इंडिया से एग्जांपल ओनली। सो इंडिया में जो टारगेट ड्रोनस यूज करते हैं, दीज आर बीइंग प्रोक्योर्ड फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड एज काइनेटिक विच इज अ यूके बेस्ड कंपनी। सो दे आर द ओनली कंपनी हु आर बिडिंग इट्स अ जेट पावर्ड सिस्टम। So they are the only company who is even bidding for that system, the target drone. So they are able to charge a premium because कोई और इंडियन कंपनी बढ़ ही नहीं कर रही इस चीज़ के लिए। So even if let's say they are selling it for 9 to 10 करोड़, even if we sell it 10 times cheaper as well, we will still be able to make profit and we will be able to undercut the entire market as well. So the problem is one is manufacturing. We have to manufacture it scale. We can sell our systems little more than what Shahed drones are sold because we are using jet systems. But शायद से तो फास्ट रहेगा ये, क्योंकि 700 की स्पीड बता रहे हैं, शायद कि आप बता रहे हैं कि 150 से 200 की स्पीड है और इसकी 700 किलोमीटर घंटा की स्पीड ये टच करेगा आपका ड्रोन। अच्छा, नाम में से कितने तरीके के ड्रोन बनाते हैं आप? जैसे ये तो आपने बताया कि पेलोड गिरा दिया जाके या बॉम्ब गिरा दिया, कोई और उसमें स्पेसिफिक मतलब कोई कैटेगरी है कि ये तरह के ड्रोन्स होते हैं? कामिकाजी में भी कोई सब कैटेगरी टाइप जैसा कुछ होता है? यस, सो देयर आर 3 वेरिएंट्स ऑफ द सेम सिस्टम। वन इज अ टारगेट ड्रोन। सो एक यूएवी जो कि इंडियन मिलिट्री के लिए बना है टू टेस्ट आउट द एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम सच एज S-400, आकाश तीर, ये सारे टेस्ट करने के लिए, बिकॉज बहुत फन होगा टू टेस्ट इट आउट इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तानी जेट्स। बट हम लोग वो हमेशा कर नहीं सकते, इंस्टेड हम लोग अपने खुद कभी कभी मौका मिलता है, सो व्हाट वी डू इज हम लोग अपने खुद के टारगेट ड्रोनस लेते हैं, वी शूट देम डाउन एंड वी सी द एक्यूरेसी एंड वी ट्रेन आवर सिस्टम्स ऑन दोज। सेकेंडली decoys. So that same targets we can sell to our enemy territory as well, which will have our radar enhancers. So अपने enemies को लगेगा that we are not sending a big drone but we are sending something which is much bigger because उसके अंदर radar enhancer होगा। So एक ड्रोन विच इज रफली $500 के डॉलर्स, इट विल शो इटसेल्फ दैट एक्चुअल शिकोए जा रहा है, बिकॉज उसके अंदर रेडार एनहेंस, मतलब वो नकली ड्रोन होगा, असली की तरह लगेगा। यस, इन द रेडार उसका सिग्नेचर इतना बड़ा लगेगा कि असली ड्रोन जा रहा है, एंड उसकी वजह से वो लोग अपने बहुत महंगे मिसाइल्स यूज करके इसको गिराना चाहेंगे। इन विच इन अ वॉर ऑफ अट्रेशन कौन ज़्यादा पैसे बाहर आए, बिकॉज आजकल एवरी द वॉर इज अबाउट इकोनॉमिक्स। So we will win the war of economics and then there is the loitering munition which we are using. So we will have problem. Loitering वही जिसको कहते हैं ऊपर मंडराता रहता है, वो गोल गोल घूमता रहता है अपने टारगेट के ऊपर, और जैसे ही टारगेट दिखता है वो डाइव मार देता है।
जस्ट लाइक अ ईगल जो चील की तरह इसे झपट्टा मारता है। Exactly, we make those. So this is our complete line of product. Before this we used to sell the Kamkaji drones, the smaller Kamkaji drones of which we had, and then we also delivered a mobile drone lab. In between we have deployed it at several places in the Indian Army at the north side, so which could manufacture around 100 FPVs a month. 100 FPV वो होते हैं जो आप VR सेट जैसे लगाते हैं तो वीडियो गेम खेलते हैं, तो उस तरीके से FPV ड्रोन्स होते हैं कि फर्स्ट पर्सन व्यू, और वो आप बिल्कुल वीडियो गेम की तरह उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो हमारे साथ हैं जयंत, जिन्होंने बताया ये बहुत ड्रोन बनाते हैं। ये किस तरीके के ड्रोन्स बनाते हैं, किस तरीके से हमला करते हैं, और फ्यूचर में ड्रोन्स ही डिसाइडिंग फैक्टर होने वाले हैं हर वॉरफेयर का। क्योंकि अभी हम हर जंग में देख रहे हैं, खासकर पिछले 3 से 4 साल से, कि ड्रोन्स ने कम पैसे में जो इकोनॉमिक्स की बात जयंत कर रहे थे वही चीज़ हम देख भी रहे हैं कि इकोनॉमिक्स बहुत मायने रखता है। तो इसी के साथ इस बातचीत को ख़त्म करते हैं और जयंत को हम फिर इनवाइट करेंगे तब, और अगली बार इन्होंने वादा किया है कि अपना ड्रोन लेकर आएंगे और हमारे स्टूडियो में हमें दिखाएंगे। तो मेरा नाम है मानस, मेरे साथ है जयंत, कैमरे के पीछे है शिवम। देखते रहिए द लैंड टॉप। शुक्रिया।